हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पे आज मैं आप सभी के साथ कड़ा प्रसाद की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, यानी आटे का हलवा। एक सिंपल सा टिप्स दूंगी और एक सिंपल से इंग्रेडिएंट से इस कड़े प्रसाद में 4 चांद लग जाएगा। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। तो सबसे पहले टिप्स ये दे रही हूँ कैरामलाइज्ड फ्लेवर लाने के लिए। गैस ऑन करके सॉसपैन चढ़ा दीजिए। सॉसपैन को पहले गर्म कर लीजिए, उसके बाद 1 कटोरी चीनी डाल दीजिए। जैसे ही मैंने चीनी डाला धुआं आया, क्योंकि सॉसपैन गर्म हो गया है और किनारे जो आपको दिख रहा होगा क्योंकि चीनी चिपक गया है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो चीनी है उसमें कैरामलाइज्ड का फ्लेवर आ जाएगा और चाशनी का कलर देख के आप समझ रहे होंगे कि जो चीनी है हमारा हल्का सा कैरामलाइज्ड हो गया है। तो मेज़रमेंट का भी आपको ध्यान रखना है। 1 कप या कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से 1 कप चीनी और 2 कप पानी डाल दीजिए। चाशनी तैयार है, उसे अलग कर देंगे। कढ़ाई चढ़ाया है, जिस कप से यानी जिस कटोरी से मैंने चीनी लिया है उसी कटोरी से 1 कटोरी आटा लिया है, गेहूं का आटा। अब बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक हमें भूनना है। इस तरह से बनाने से ना घी कम लगता है, लेकिन गुरुद्वारे का काढ़ा प्रसाद है तो घी तो इसमें पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ मैं लगातार चलाते हुए 6 मिनट तक आटे को भून ली हूँ। आटे का कलर चेंज हो गया है, तो इसे सबसे पहले अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है। वापस से उसी कढ़ाई को मैं पोंछ करके चढ़ा दी हूँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जिस कटोरी से मैंने 1 कटोरी चीनी 1 कटोरी आटा लिया, उसी कटोरी से 1 कप मैंने घी लिया है। अब यहाँ पे 1 से 2 चम्मच घी डाल देंगे और अपने मन पसंद के अनुसार कोई भी थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ले लेंगे और हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपने मन के अनुसार क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि गुरुद्वारे में जो कड़ा प्रसाद होता है ना, उसमें ड्राई फ्रूट नहीं डला होता है। अगर आप जाते हैं, अक्सर आपने खाया है तो आपने देखा होगा। अब बचे हुए घी में थोड़ा सा और घी डाल दिया है और बाकी घी बचा करके रखा है, जिसका यूज हम सबसे लास्ट में करेंगे। अब यहाँ पे भुना हुआ आटा डाल देंगे और फ्लेम को लो रखते हुए घी के साथ आटे को फिर से भूनेंगे। लेकिन अगर आप घी पसंद नहीं करते, हेल्थ कॉन्शियस हैं या वेट लॉस कर रहे हैं, घी को स्किप करना चाहते हैं, तो आप इतना घी मत डालिएगा। घी को जैसे आटा को पहले आपने भूना है, उसके बाद 2-3 चम्मच घी डाल करके आटे का घी के साथ भून लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं लगातार चलाते हुए 5 मिनट तक और आटे को पकाई हूँ। कलर एकदम चेंज हो चुका है। तो जो हमने हल्का सा कैरामलाइज्ड चाशनी बनाया था, उसको थोड़ा थोड़ा करके आटे में डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक बार में नहीं डालेंगे। थोड़ा थोड़ा चाशनी डालेंगे, आटा जो है वो तुरंत चाशनी को अब्जॉर्ब कर लेगा। तो आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा मैं डाल रही हूँ और आटा तुरंत जो है चाशनी को सोख ले रहा है। तो यहाँ पे मैंने 3 बार डाला है, और भी डालूंगी, मतलब पूरा चाशनी ही मैं डाल दूंगी। तो इस तरह से आप चाशनी तैयार कीजिएगा ना, तो आपका वक्त भी कम लगेगा और कैरामलाइज्ड फ्लेवर भी आ जाएगा आपके आटे के हलवा में। क्या करना है, पहले बर्तन को गर्म कर लेना है, उसके बाद चीनी डाल करके तुरंत पानी डाल देना। इससे क्या होगा, जो चीनी है ना वो तले में जाके थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, चिपक जाएगा। इससे हल्का सा कैरामलाइज्ड फ्लेवर आ जाएगा चाशनी में। तो यहाँ पे मैंने चाशनी पूरी तरह से डाल दी थी और आटे ने पूरी तरह से चाशनी को अब्जॉर्ब कर लिया है। और ये देखिए नॉनस्टिक कढ़ाई नहीं है, फिर भी जो आटा है अच्छी तरह से भून चुका है, बिल्कुल कढ़ाई में चिपक नहीं रहा। तो अब भुना हुआ ड्राई फ्रूट डाल देंगे और इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए, मतलब हलवे में 4 चांद लग जाए, उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट का पाउडर डाल दिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना लास्ट में क्यों डाला। तो लास्ट में इसलिए डाला क्योंकि ये डेसिकेटेड कोकोनट है, एक तरह से नारियल का भूसा है और इसे भूनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। 2-3 मिनट तक आप आटे के साथ भून लीजिए, ये पक जाएगा। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने डेसिकेटेड कोकोनट का पाउडर डाला। इलायची फ्लेवर के लिए डाल दिया है, 2-3 इलायची कूट करके। अब डाल करके सबको अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। अब गुरुद्वारे में मिलने वाला कड़ा प्रसाद के लिए वो टच लाने के लिए हमें इसमें और घी डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको घी पसंद नहीं तो आप इसके स्किप कर दीजिएगा। तो जो 1 कटोरी हमने घी लिया था, बचा करके रखा था, थोड़ा थोड़ा घी अब डालेंगे।
क्या होता है ना, गुरुद्वारे में जब हम प्रसाद लेने जाते हैं, हाथ में आपको जो आटे का कड़ा प्रसाद मिलता है तो आपका हाथ जो है पूरा घी से सन जाता है, लथपथ हो जाता है और खाने में उतना ही मज़ा आता है। तो सेम वैसे ही कोशिश कर रही हूँ मैं घर में बनाने का। और वैसे भी आज गुरु नानक जयंती का शुभ अवसर है तो बनना तो ज़रूरी था। बाकी बचा हुआ घी भी डाल देंगी। यानी मेज़रमेंट का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जिस कटोरी से आप चीनी लीजिएगा 1 कटोरी, उसी कटोरी से 2 कटोरी पानी डाल दीजिएगा। उसके बाद उसी कटोरी से या कप से आटा लीजिएगा और उसी कप या कटोरी से घी लीजिएगा। मतलब 1 कटोरी या कप सेट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी जो घी लिया था वो पूरा ही डाल दिया है। अच्छी तरह से मैं भून रही हूँ घी को, ताकि घी का कच्चापन ना लगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं घी ऊपर की ओर आ गया है पकते पकते। मतलब ये हमारा गुरुद्वारे का कड़ा प्रसाद जो है, या आटे का हलवा आप कह सकते हैं, बन के तैयार हो गया है। तो चलिए उसी तरह से चम्मच से प्लेटिंग किया जाए जिस तरह से गुरुद्वारे में हमें हाथ में मिलता है। तो यहाँ पे मैं चम्मच से फटाफट से प्लेटिंग कर ले रही हूँ, क्योंकि ये प्रसाद जो है ना इतना घी डला रहता है तो ये गर्मा गर्म खाने में ही मज़ा आता है। क्योंकि सर्दियों का मौसम ऐसे ही है, अगर आप इसे ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे तो घी जो है जम जाएगा, आपको वापस से गर्म करना पड़ेगा इस हलवे को। तो मैंने फटाफट से चम्मच से प्लेटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा पिस्ते से गार्निश कर दे रही हूँ, ताकि देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगे और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। हल्का सा कैरमलाइज फ्लेवर है। नारियल का पाउडर डालने से इसका जो स्वाद है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो गया है। तो एक बार आप इस तरह से घर में कभी भी कड़ा प्रसाद या आटे का हलवा बना रहे हैं तो इस तरह से बना के ट्राई कीजिएगा, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए फटाफट से मैं एक बार अपने हाथ में भी इसका टेक्सचर ले करके दिखाती हूँ आप सभी को कि ये कितना दानेदार बना है। चाशनी को थोड़ा थोड़ा डालने के पर एक बार में चाशनी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा चाशनी जो है ना आप डालिएगा, तो हलवे का जो टेक्सचर होता है ना वो एकदम दानेदार बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हाथ में लेकर के ले लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका जो टेक्सचर है एकदम दानेदार बन के तैयार हुआ है। सूजी का नहीं है, आटे का है, फिर भी इसका जो टेक्सचर है एकदम परफेक्ट है और हाथ में घी भी लगा हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आज का जो ये कड़ा प्रसाद है आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।